जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है विवाह पद्धति को ही कानूनी मान्यता होनी चाहिए। साथियों, भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ विवाह पद्धति को ही मान्यता दी जाती है और विवाह इसलिए किया जाता है कि वो अगली पीढ़ी को बढ़ा सके। विवाह संबंध किसी आनंद के लिए नहीं होते, अपने कुल के विस्तार के लिए। ये एक ऐसा नियम है जिससे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस परंपरा भारतीय परंपरा की एक धरोहर है, जिसके अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती आ रही है और ये बड़े ही शुद्ध, स्वच्छ और चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। विवाह के बाद ही परिवार बढ़ना आरंभ होता है और परिवार को चलाने की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। और भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह पद्धति एक सर्वोत्तम परंपरा है, जिससे ये जीवन काल आरंभ से लेकर और अंत तक चलता रहता है। वहाँ परिवार में सभी रिश्ते नाते साथ साथ चलते हैं। यदि विवाह संबंध समाप्त हो जाएंगे तो रिश्ते भी समाप्त होते चले जाएंगे। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम विवाह संबंधों को मान्यता दें। लेकिन मित्रों, बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवियों पर पश्चिमी सभ्यता का इतना असर पड़ गया है कि वो लोग विवाह पद्धति को न मानकर ऐसे संबंध बनाते हैं जिसका समाज बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता है। और ये भारतीय परंपरा है भी नहीं। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह पद्धति को बहुत सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है और समाज में इसकी मान्यता भी होती है। इसको किसी भी लिहाज से गलत दृष्टि से नहीं देखा जाता और बड़े सम्माननीय वो परिवार होता है जो विवाह पद्धति के अनुसार चलता है। लेकिन मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक नया फैसला दिया किसी एक मामले में कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी के उपरांत भी और पहले भी किसी भी अन्य स्त्री से संबंध बना सकती है। और इसी तरह की छूट कोई भी महिला अपनी मर्जी से किसी भी पराये पुरुष से संबंध बना सकते हैं। ये छूट शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मित्रों, क्या हमारे समाज में, भारतीय परंपरा में इसे सम्मानजनक तरीके से देखा जा सकता है कि कोई भी स्त्री संबंध बना ले? ये बड़ा ही घृणित कार्य है, नैतिक पतन का कार्य है, क्योंकि विवाह पद्धति आनंद का विषय नहीं है। इस पश्चिमी सभ्यता से जुड़े लोगों ने इसे एक आनंद का विषय बना दिया। विवाह पद्धति हमारी परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक सिस्टम है, जिसके अनुसार परिवार आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो
अपनी आने वाली पीढ़ी को पैदा करते हैं, जिससे ये परंपरा चलती रहती है। लेकिन जहाँ विवाह पद्धति नहीं होगी, जहाँ केवल संबंधों के आधार पर परिवार चलते रहेंगे कि कोई भी स्त्री पुरुष से संबंध बना ले और कोई भी पुरुष स्त्री से संबंध बना ले, वो अनैतिक है। उनमें कहीं नैतिकता नहीं होती। समाज भी उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस समाज की और भारतीय परंपरा के जो नियम हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको दरकिनार करते हुए ऐसा फैसला दिया जो आज इस देश में नैतिक पतन की ओर युवाओं को और महिलाओं को धकेल दिया है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार कोई भी स्त्री अपना संबंध किसी से भी बना ले, कोई भी पुरुष किसी भी औरत से अपने संबंध बना ले, ये गलत है। इसे समाज कभी भी मान्यता नहीं देता, लेकिन कानून इसे मान्यता देने लगा है। इसलिए आज बहुत ज़्यादा नैतिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है। इसको रोकने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर कानून बनाएं। किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री को शादी के उपरांत या शादी से पहले अन्य किसी से भी संबंध बनाने की छूट ना हो, उसे कानूनी दायरे में लाया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हम अपने समाज के सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अपने चरित्र का निर्माण करें। और सभी बहनों से, बेटियों से मैं अनुरोध करूंगा, वो चरित्रवान बने। जिस तरह से हमारी भारतीय परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार अपनी जीवन पद्धति को अपनाएं। अपने संबंध अपने पति और पत्नी तक ही बनाएं, अन्य लोगों से बचें। और ये हमारा एक सामाजिक दायरा भी है। और बेहतर होगा इस स्थिति को हम अपने चरित्र के अनुसार इसको और मजबूत करें। और ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी भी है कि हम अपने समाज को स्वच्छ बनाएं, इसमें कुरीतियां ना आने दें। सरकार ने जो इस कुरीति को लाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट की इस जो फैसला है, जो साइटेशन है, इसको सरकार तुरंत रद्द करे और ये सिस्टम बनाए केवल विवाह पद्धति के अनुसार ही संबंध को मान्यता होगी। जो विवाह पद्धति के अनुसार संबंध नहीं है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूँ। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।